बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफशा। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नुक। आज हम बनाएंगे मज़ेदार चटखारेदार रमज़ान स्पेशल क्रिस्पी थ्रेड चिकन। आप इसको लच्छा टिक्का चिकन भी कह सकते हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही यम्मी और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बन के तैयार होते हैं। देखकर ही आपको आइडिया हो रहा होगा कितने मज़े के और माउथ वाटरिंग है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। आपके घर में इफ्तार पार्टीज़ हैं या फिर वैसे ही अपने घर के अपनी फैमिली के लिए बनाइए, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये मज़ेदार सी यम्मी सी रेसिपी। तो चलिए इस मज़ेदार सी यम्मी सी और क्रंची सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए चिकन जो हमने स्ट्रिप्स में कट किया हुआ है और इसको हमने लिया है तकरीबन 400 ग्राम के करीब। लंबाई में लंबी और पतली स्ट्रिप्स हमने कटवाई हुई हैं। इसको हम करेंगे साइड में और इसकी एक मैरिनेशन तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने ले लिया 1 अदद अंडा। साथ में इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टेबलस्पून इसमें हम डाल लें चॉप की हुई हरी मिर्ची। आप इसको पेस्ट में भी डाल सकते हैं या फिर बिल्कुल बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें डाल दी है 1 टेबलस्पून ग्रीन चिलीज़। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट और हाफ़ टी स्पून इसमें हमने डाल दी है गरम मसाले का पाउडर। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे हम चिकन पाउडर। 1 टीस्पून इसमें हम डाल रहे हैं कोरिएंडर यानी कि धनिया का पाउडर। 1 टीस्पून इसमें हम डालेंगे ब्लैक पेपर यानी काली मिर्चों का पाउडर। और साथ ही इसमें हम डाल लें भुना हुआ ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। हल्दी डाल देंगे हम 1/4 टीस्पून और रेड चिली पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। तो नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना आपको पसंद है उस हिसाब से कर सकते हैं। जितना चटखारेदार बनाना है उस हिसाब से इसमें आप मिर्चियाँ और नमक डाल सकते हैं। साथ में हमने इसमें डाल दिया है 1/4 टीस्पून फूड कलर, थोड़ा-सा अच्छा-सा कलर आएगा हमारा। तो इसको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे और देखिए ये हमारी मैरिनेशन बिल्कुल तैयार है। इसी तरह की हमें मैरिनेशन चाहिए, थोड़ी-सी हमें गीली-गीली सी, ताकि हम जब इसमें आगे प्रोसेस करें तो हमें आसानी रहे। तो अब हम इसमें डालेंगे चिकन स्ट्रिप्स और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको छोड़ेंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ज़्यादा टाइम भी दे सकते हैं। तो मैं इसको छोड़ रही हूँ तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो अगला प्रोसेस हम इसका कर लेते हैं जब तक। तो हमें चाहिए मांडा पट्टी यानी कि समोसे की पट्टी लिए हमने तकरीबन 2 पैकेट हैं 400 ग्राम के करीब। तो इसकी हमें सबसे पहले अलग-अलग हर पट्टी को सबको अलग कर लेना है क्योंकि ये थोड़ी चिपकी हुई होती हैं तो बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। अब हम इसकी स्ट्रिप्स काटेंगे लंबाई में। तो इस तरह से हम छुरी की मदद से काटेंगे। अगर आप चाहें तो कैंची से भी काट सकते हैं, लेकिन कैंची से इतनी नफ़ासत नहीं आएगी, इतनी खूबसूरत कटिंग नहीं होगी। तो हमने इसको छुरी से कट कर लिया और इस तरह से हमने सारी कटिंग करके रेडी कर ली। अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर डाल के इसको अच्छे से हम स्ट्रिप्स में मिक्स कर देंगे। तो देखिए मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और ये हमारी ऊपर की कोटिंग बिल्कुल रेडी हो गई है। तो अब आ जाते हैं अपने चिकन की तरफ। तो यहाँ पर हमारा चिकन बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। एक दफ़ा दोबारा से इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो इसी तरह की हमें इसकी मैरिनेशन चाहिए, थोड़ी-सी गीली-गीली सी मैरिनेशन चाहिए ताकि जब हम ये स्ट्रिप्स इस पे हम कोट करें तो ये अच्छे से इस पे स्टिक हो जाएँ। तो इसको हम अब हमने एक स्ट्रिप लेकर इस पे डाल दी। अब हम इसको अच्छे हाथ से प्रेस कर के इसको अच्छे से बिल्कुल पैक कर देंगे चिकन को और हमारे ज़बरदस्त से स्नैक्स तैयार होंगे। देखिएगा कितनी ज़बरदस्त सी इसकी लुक आएगी। तो इसको अच्छे से प्रेस करना है हमें हाथों से दबा-दबा कर। तो देखिए यहाँ पर हमारी चिकन स्ट्रिप्स बिल्कुल रेडी हो गई हैं ज़बरदस्त सी। इसी तरह से हम सारी तैयार करेंगे और आप चाहें तो इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो फ्रीज़ करने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ।
तो आप अगर कंटेनर में इसको सेव करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले एक लेयर लगाएँगे इसकी, उसके बाद आप इस पे प्लास्टिक लगाएँगे, उसके बाद दूसरी लेयर लगाएँगे। सिंगल लेयर लगाएँगे, उसके बाद एक प्लास्टिक लगाना है, फिर उसके बाद अगली लेयर लगानी है। तो इस तरह से ये आपस में चिपकेंगी नहीं, स्टिक नहीं होंगी। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। आप चाहें तो उसको ज़िप लॉक में भी रख के पैक करके फ्रीज़ करके जब चाहें इसको निकालें, डीप फ्रॉस्ट करें और इसको फ्राई कर लें। तो मैंने इस तरह सारी स्टेप्स तैयार कर ली हैं। अब हमने रख दिया ऑयल को गरम करने के लिए। सबसे मेन पॉइंट ये है कि इसको ऑयल को बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, बिल्कुल हल्का-सा गरम करना है और हमने चेक कर लिया हमारा ऑयल बहुत हल्का गरम है। अब हम अपनी स्नैक्स इसमें डालेंगे और जितना स्पेस है उस हिसाब से डालिएगा। तो मैंने इसमें 3 डाल दिए हैं, 3 हमारी अच्छे से फ्राई हो जाएँगी और इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई होने देंगे। अभी इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। तो हमें तकरीबन 5 मिनट लगेंगे एक साइड से फ्राई होने में। 5 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे और 4 से 5 मिनट दूसरी साइड को भी लगेंगे। तो जैसे ही इस पे अच्छा-सा गोल्डन सा कलर आएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा गोल्डन सा कलर आना शुरू हो गया है, ज़बरदस्त सा। थोड़ा बहुत और हम इसको कलर देंगे और इसको फिर हम निकाल लेंगे। तो लेकिन बहुत ज़्यादा फ्राई मत कीजिएगा क्योंकि ये ठंडा होने के बाद अपना कलर और डार्क कर लेते हैं। तो हम बिल्कुल इसी तरह का कलर लेकर इसको निकाल लेंगे। तो देखें कितना अच्छा-सा गोल्डन सा हल्का-सा कलर आ गया है। बस हमें इतना ही कलर इसको देना है। बस इसको उलट-पलट के हम चारों तरफ से अच्छा-सा इवन कलर ले आएँगे, उसके बाद हम इसको निकालेंगे। तो मैं बताती हूँ कि आपको किस स्टेज पे इसको निकाल लेना है। तो यहाँ पर देखिए कितना ज़बरदस्त सा लाइट गोल्डन सा इस पे कलर आ चुका है। तो हमारी स्टिक्स बिल्कुल तैयार हो गई हैं। थ्रेड चिकन स्टिक्स बहुत ज़बरदस्त सी स्ट्रिप्स तैयार है हमारी। तो बस अब हम इसको निकाल लें। बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी बन के तैयार हुई हैं। इसी तरह से हम सारी स्ट्रिप्स को तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी क्रिस्पी थ्रेड चिकन बिल्कुल रेडी हो गई है। आप इसको इस रमज़ान ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत ही क्रंची, क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही मज़ेदार सी यम्मी सी रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके घर में इफ्तार पार्टीज़ हैं, उस पे ज़रूर बनाइएगा। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाअल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।